सिक्योरिटी वाला होता है ना, वो हमेशा जोश में होना चाहिए, हमेशा, मतलब 24 घंटे जोश। अगर किसी ने जय हिंद बोल दिया तो एकदम जोश के साथ जय हिंद निकलना चाहिए। मैं वापस से शुरू करेंगे। टीम जय हिंद। गुड टीम, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आप लोगों के डेली यूजेस पे होगा। जैसे आप लोग के हाथ में डेली होता है वॉकी टॉकी, जिसको आरटी सेट भी कहते हैं, राइट, और आप यूज करते हैं HHMD यानी कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। अक्सर आप लोग जब कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे शॉपिंग करने, फैमिली के साथ कहीं जाते होंगे, तो आप लोगों ने सिक्योरिटीज के हाथ में देखा होगा, HHMD देखा होगा, वहां पे एक बॉक्स नुमा मेटल डिटेक्टर बना हुआ देखा होगा। तो उसमें से आप गुजरते हो, तो पहले जब वो नया नया आया तो लोगों को समझता नहीं था ये है क्या। जब HHMD आपके बॉडी पे इस तरीके से गार्ड घुमाते थे, चेक करते थे, तो आपको क्या समझ में आता था वो क्या चेक कर रहे हैं। तो उसी चीज को जानना जरूरी होता है कि बारीक से बारीक चीज को कैसे जांची जाती है, कैसे पकड़ा जाएगा कि कोई किसी आदमी ने क्या कैरी किया हुआ है, क्या छुपाया हुआ है, कहीं वो हथियार तो नहीं लेके जा रहे हैं। और जो आरटी सेट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है साइट के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्यों है हर जगह के लिए कि बाबा आरटी सेट को ही यूज करना है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला हम टॉपिक करते हैं आरटी सेट पे। आरटी सेट यानी कि वॉकी टॉकी, जिसको रेडियो ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो ये जो आरटी सेट आपके हाथ में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है आप लोगों के लिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास आरटी सेट नहीं है और आप कम्युनिकेट करते हो मोबाइल फोन से या फिर टेलीफोन से। कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल खराब रहता है, या फिर नेटवर्क चले जाता है मोबाइल से, या फिर आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां नेटवर्क का पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो उस समय आपका सबसे बड़ा साथी आरटी सेट बनेगा। और आपने जिस जगह पे गए, पेट्रोलिंग पे, जांच करने, गश्त पे निकल गए, राउंड करने निकल गए, और वहां पे कुछ आपने अनजान वस्तु देखी, अननोन पर्सन देखे, कुछ ऐसी घटना देखी जिसको आपको सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, और अगर आपके पास आरटी सेट नहीं है और फोन से आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो, उसमें समय लग जाएगा। क्विक एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपके हाथ में आरटी होना जरूरी होता है। आपने आरटी से मैसेज पहुंचाया तो ये क्विकली मैसेज पहुंचता है, मतलब इमीडिएटली मैसेज पहुंचता है। जैसे आपने यहां से मैसेज दिया और तुरंत वो सामने वाले के पास मैसेज आपका पहुंच गया, इसलिए ये आरटी सेट आप लोगों के हाथ में दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? इसका काम क्या होता है? क्या होता है इसका काम? क्विक कम्युनिकेशन के लिए, क्विक कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए? जल्दी से बातचीत होने के लिए, जल्दी से बात करने के लिए, जल्दी से मैसेज पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आरटी सेट का। आरटी सेट पे कई सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे कि इसके अंदर का जो चैनल होता है, जो जितने भी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होंगे उनका चैनल किसी पर्टिकुलर एक ही नंबर पे सेट होगा। मान लीजिए 4 नंबर है, तो सभी एग्जीक्यूटिव का चैनल नंबर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, क्या होना चाहिए? गुड। तो 4 के चैनल पे आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है? जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे ऊपर जाते हो, जहां पे साइलेंटली वर्क होता है, उस जगह पे आरटी को अपने हाथ में रखें। क्यों हाथ में रखें? क्योंकि उस समय आपको कॉर्पोरेट पे वॉल्यूम को डाउन करना होगा, ताकि हो सकता है कॉर्पोरेट के ऑफिस में या फिर किसी क्लाइंट से मीटिंग हो रही हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट विजिट करने आए हो और किसी ने आपको वॉकी पे अर्जेंट मैसेज दिया, तो वो पूरे मीटिंग को, वो पूरे कॉर्पोरेट को डिस्टर्ब कर सकता है, काम में डिस्टर्बेंस ला सकता है, क्लाइंट को अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि ये आरटी सेट का आवाज थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, रेज होता है। इसीलिए जब कभी भी आप ऑफिस में विजिट करने के लिए जाएं, ऊपर जाते हैं, तो आपको इसके वॉल्यूम को डाउन ही रखना होता है। क्या रखना होता है? क्या रखना होता है? ठीक है।
तो जितने लोगों ने आरटी सेट कॉर्पोरेट में यूज किया होगा उनको ये पता होगा कि आरटी के वॉल्यूम को कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, ना कि बाहर, अंदर आपको वॉल्यूम को डाउन रखना होता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वॉल्यूम कम होता है, एकदम साइलेंट स्पेस होता है, वहां पे आवाज नहीं होती है। आपका जब आप बाहर कहीं ड्यूटी करते हो तो आपको आरटी का वॉल्यूम तेज रखना पड़ता है, वॉल्यूम बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि वहां बाहर गाड़ियों का शोर होता है, लोग वहां पे शोर कर रहे होते हैं, बगल के कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही होती है, इसलिए आपका वॉल्यूम ये बाहर साइड में तेज होना चाहिए और अंदर साइड में डाउन यानी कि कम होना चाहिए, बाहर साइड में ज्यादा होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे। अब आप अंदर हैं और आरटी को इस तरीके से हाथ में लेके वॉक कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने मैसेज दिया तो आप क्विकली उसको सुन पाएंगे और साइलेंटली उसको जवाब दे पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ओके, गुड। अब बात करते हैं आरटी सेट पे मैसेज को किस तरीके से पास किया जाता है। जैसे पोस्ट नंबर 2, एक मान लेते हैं पोस्ट नंबर 2 पे क्या नाम है आपका? वसीम है। तो मैं किसको मैसेज दूंगा? वसीम को। अगर मुझे नाम पता है तो मैं बोलूंगा वसीम कम ऑनलाइन। क्या बोलूंगा मैं? वसीम कम ऑनलाइन। अब वसीम का वहां से रिस्पॉन्स आएगा, वसीम इज ऑनलाइन, वसीम इज ऑनलाइन। क्या मैसेज है? ठीक है, मैंने अब मुझे क्या देना है? वसीम को मैसेज देना है, वसीम आपके लिए मैसेज है, मेन गेट जो गेट नंबर 2 पे जितनी भी गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को हटाया जाए। ठीक है, अब वसीम ने क्या बोलना है वहां पे? मैसेज कॉपी। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा मैसेज इज ओवर, मतलब मेरी बात को खत्म हो गई। अब वो भी वहां से बोलेंगे ओवर एंड आउट, और उसके बाद वो जाके उन गाड़ियों पे हटाने का कार्य शुरू कर देंगे। अगर उनको वहां से कुछ डाउट लगता है तो वापस वो मुझे मैसेज देंगे। मैसेज देने के दरमियान ये जो स्विच है आपके हाथ में, यह प्रेस नहीं होना चाहिए सामने वाले से। जहां पे अगर मान लो मैं वसीम को मैसेज दे रहा हूं ये बटन को प्रेस करके, और अगर वसीम ने भी ये बटन को प्रेस किया तो वसीम को मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि उन्होंने भी वही बटन प्रेस किया है जिससे मैसेज को भेजा जाता है, तो दोनों की वॉइस वहां तक नहीं पहुंचेगी। तब तक, जब तक आदमी के मुंह से ओवर शब्द नहीं निकलता है तब तक आपको मैसेज नहीं देना है। जैसे मैंने बोला वसीम आपके लिए मैसेज है, गेट नंबर 2 से गाड़ियां हटानी है, मैसेज इज ओवर। अब वसीम को वहां से कॉल शुरू होता है, वसीम बोलेंगे मैसेज कॉपी ओवर। क्या बोलेंगे? मैसेज कॉपी ओवर। एक डेमो कर लेते हैं, ठीक है? वसीम ऑनलाइन, वेट वसीम ऑनलाइन, वसीम आपके लिए मैसेज है, गेट नंबर 2 से जितनी गाड़ियां हैं उनको हटाया जाए, ओवर। मैसेज कॉपीड ओवर। ठीक है, एक ही टाइम पे जब आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है, मैंने ओवर बोल दिया। अगर आपको कुछ बोलना है तो उसके टाइम पे बोल सकते हैं, हाँ गेट नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट गाड़ियां लगी हैं सर, किसी गेस्ट की गाड़ियां लगी हैं सर, मैसेज ओवर। ठीक है, फिर वहां से फिर मैं वहां से कुछ बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा मैसेज ओवर। जब लास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर लास्ट में जिसने मैसेज दिया वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो बोलेगा ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट मतलब हाँ आपके मैसेज से मैं सेटिस्फेक्शन हुआ, अब बात नहीं करनी, वही बात को खत्म करेंगे। जब ओवर मुंह से निकलेगा इसका मतलब सामने वाले की बात कंप्लीट हुई है, अब मुझे उसका आंसर देना है। समझ गए इसका काम क्या है? आरटी सेट के बारे में अच्छे तरीके से जान गए? कुछ पूछना है इसके बारे में आप लोगों को? पक्का सबका मैसेज प्रॉपर आएगा? मैं किसी दिन आके आप लोग के मैसेजेस को सुनूंगा कि आप लोग मैसेज कैसे देते हो। क्लियर है? और अब से आरटी सेट को प्रॉपरली रखना है, आरटी सेट को प्रॉपरली होल्ड करना है। जैसे आप लोगों को ये कवर दिया गया, वेल एंड गुड। कई सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, यहां से इसको होल्ड करते हैं लाइक दिस, इस तरीके से।
तो ये रॉन्ग है। क्या है? अगर इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे, ये बहुत ही नाजुक चीज है, यहाँ से अगर ये टूट जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। आपको सीधा अगर हाथ में आपने लिया है तो प्रॉपरली इसको पूरे मुट्ठी में अच्छे तरीके से रखें, ताकि ये आपके मुट्ठी से ये गिरे नहीं, कहीं गिरे नहीं, कहीं टूटे नहीं, कहीं कुछ ना हो। ऐसे रखेंगे ये गिर सकता है, टूट सकता है, एंटीना टूट सकता है। इसलिए आपको कवर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको देखिए अच्छी ग्रिप है, इसको ग्रिप के हिसाब से अच्छे तरीके से आप पकड़ के भी रख सकते हैं। क्लियर है? किसी को और कुछ पूछना है इसमें? गुड, स्टॉप द वीडियो।